अजय की उम्र अब 45 के करीब थी। शहर में उनकी अपनी अच्छी खासी कंपनी थी। बिजनेस में सफलता पाने के बावजूद जीवन के भीतर कहीं एक खालीपन हमेशा से मौजूद था। जब उन्होंने पहली बार नेहा को देखा था तो दिल ने कोई खास हलचल महसूस नहीं की थी। नेहा सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी, लेकिन उसके हाव भाव में कुछ ऐसा था जिससे अजय को लगा था कि शायद यह रिश्ता उनके स्वभाव से मेल नहीं खाएगा। फिर भी परिवार की रजामंदी और समाज की परंपराओं के आगे वो ना नहीं कह पाए। शादी हुई और समय बीतता गया। अजय ने भरसक कोशिश की कि रिश्ते को मजबूत बनाया जाए, लेकिन नेहा हमेशा जैसे किसी और ही दुनिया में रहती। बात बात पर बहस करना, छोटी सी बात को तूल दे देना और सबसे बड़ी बात, उनके बीच भावनात्मक निकटता का अभाव। अजय कई बार रात को अपने कमरे में पत्नी की तरफ देखकर सोचते, क्या वाकई यही जीवन है? क्या यही मेरा साथ है जो मुझे उम्र भर निभाना है? नेहा अपनी किताबों, टीवी सीरियल्स और बाहर की सोसाइटी वाली महिलाओं की महफिलों में व्यस्त रहती। अजय को लगता उनके बीच संवाद अब सिर्फ औपचारिक रह गया है। शादी के 2-2.5 साल बाद एक दिन नेहा की छोटी बहन स्मिता अपने मायके आई। वजह थी उच्च पढ़ाई और नौकरी की तलाश। स्मिता अजय से उम्र में लगभग 7 साल छोटी थी। पहली मुलाकात में ही उसने अजय को मुस्कुराकर नमस्ते किया और उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने अजय को भीतर तक छू लिया। वो मुस्कान किसी बनावटीपन से रहित थी, सीधी, सच्ची और अपनापन देने वाली। स्मिता का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था नेहा से। जहां नेहा बात बात पर तुनक जाती, वहीं स्मिता छोटी सी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ती। धीरे धीरे स्मिता और अजय के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई। कभी वो उनसे पढ़ाई या करियर को लेकर सलाह मांग लेती, कभी चाय बनाते समय हंसते हंसते कोई मजाक कर देती। अजय को हैरानी होती, क्या एक ही घर की 2 बेटियां इतनी अलग हो सकती हैं? एक शाम स्मिता किचन में थी। बालों की लट बार बार चेहरे पर आ रही थी। अजय ने अनजाने में उसे देखा और फिर तुरंत नजरें हटा लीं। लेकिन उस पल ने अजय के दिल में हल्की सी हलचल पैदा कर दी। रात को जब नेहा किसी बात पर तकरार कर रही थी, तब अजय के मन में स्मिता की वही हंसी गूंज रही थी। क्यों लगता है कि यही वो सुकून है जिसकी तलाश मुझे बरसों से है। कुछ महीनों बाद अजय को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। लगभग 1 हफ्ते बाद जब वो लौटे तो घर का फोन बजाया। फोन स्मिता ने उठाया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, आई लव यू। वो बात उसने मजाक में कही थी, शायद अपनी आदत से मजबूर होकर, लेकिन अजय को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ क्षण वो बिल्कुल चुप रहे, फिर बस इतना ही कह पाए, हूँ। फोन रख देने के बाद अजय देर तक उसी आवाज में खोए रहे। क्या ये सिर्फ मजाक था या उसके शब्दों में कोई अनजाना सच भी छुपा था? साल गुजरते गए। स्मिता की शादी हो गई। वो अपने पति राकेश के साथ दूसरे शहर चली गई। लेकिन हर बार किसी पारिवारिक समारोह में जब स्मिता और अजय आमने सामने आते तो एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच उतर आती। स्मिता के चेहरे पर वही सहजता थी, वही खिलखिलाहट, लेकिन अब उसकी आंखों में अजय को कहीं गहरी थकान झलकती। शायद राकेश का कठोर स्वभाव या घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ। अजय कई बार सोचा करते, काश वक्त ने हमें साथ रहने का मौका दिया होता। वो कभी सीमा लांघते नहीं थे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अधूरी चाहत हमेशा पलती रही। स्मिता की शादी को लगभग 10 साल बीत चुके थे। एक बार अजय बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में उसी शहर पहुंचे जहां स्मिता रहती थी। स्मिता ने आग्रह किया, जीजा जी, जब आप यहाँ आए हैं तो मेरे घर जरूर आइए। अजय ने हामी भर दी। शाम को जब वो स्मिता के घर पहुंचे तो दरवाजा खुद उसी ने खोला। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में, माथे पर छोटी सी बिंदी और वही पुरानी मासूम मुस्कान। आइए ना, उसने कहा। अजय अंदर आए और महसूस किया कि घर की सजावट साधारण थी, लेकिन कहीं न कहीं उसकी आत्मा झलक रही थी। कुछ देर बातचीत हुई। राकेश ऑफिस से देर से लौटने वाला था। बच्चों के खेलने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अजय ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो स्मिता? उसने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कान को जरा दबाकर बोली, अच्छी हूँ, जैसा जीवन मिला है वैसे ही जी रही हूँ। उसकी आवाज में छुपा दर्द अजय ने साफ साफ महसूस किया। बातचीत के दौरान बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। स्मिता मोमबत्ती लाने उठी, लेकिन ठोकर लगते लगते बची। अजय ने सहज भाव से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल की गहराई में दोनों जैसे खो गए।
मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उनके चेहरे चमक उठे। अजय के दिल में एक तूफान उठ रहा था, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपने आप को संयत कर लिया। स्मिता ने धीरे से हाथ छुड़ाया और कहा, आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। पर उसके चेहरे पर आई हल्की सी लाली सब कह गई थी। उस रात होटल के कमरे में अजय देर तक नींद नहीं ले पाए। बार बार वही पल याद आता रहा, वो नरमी, वो अपनापन और वो खामोशी जिसमें दोनों की न कही बातें गूंज रही थीं। वो जानते थे कि ये रिश्ता कभी संभव नहीं, लेकिन दिल ये भी मानने को तैयार नहीं था कि ये सिर्फ एक भूल है। कभी तो मौका मिले जब हम दोनों बिना किसी रोक टोक के कुछ पल साथ बिता सकें। यही सोच अजय को अंदर ही अंदर खाती रही। अजय उस रात होटल के कमरे में देर तक करवटें बदलते रहे। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में स्मिता का चेहरा, उसका हाथ छूते समय का एहसास, उसकी आंखों में दबा हुआ दर्द, सब कुछ जैसे बार बार उनके सामने घूम रहा था। उन्होंने खुद को समझाया, ये सब बस एक क्षणिक कमजोरी है, भूल जाओ अजय। लेकिन दिल दिमाग से हार गया। उसके बाद भी कई मौकों पर पारिवारिक कार्यक्रमों में उनकी मुलाकातें होती रहीं। बच्चों की शादियां, तीज त्योहार, रिश्तेदारों का आना जाना, ऐसे बहानों से अजय और स्मिता आमने सामने आते। हर बार वही सिलसिला दोहराया जाता, नजरों का टकराना, फिर तुरंत झुका लेना, भीड़ में रहते हुए भी एक दूसरे को महसूस करना, और फिर चुपके चुपके मन ही मन उन पलों को संजो लेना। स्मिता अब परिपक्व हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक ठहराव था, लेकिन आंखों में अब भी वही चंचल चमक छुपी रहती थी जिसे सिर्फ अजय पहचान पाते थे। एक बार परिवार में शादी थी, सारे लोग इकट्ठा थे। स्मिता सज धज कर आई थी, नीले रंग की सिल्क साड़ी, खुले बाल और हल्की सी खुशबू। अजय का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। पूरे समारोह में उनकी नजरें बार बार उसी पर टिक जाती। कभी वो बच्चों के साथ हंसती, कभी बड़ी बहनों के साथ गप्पे मारती, लेकिन बीच बीच में जब भी उसकी आंखें अजय से मिलती तो मानो वक्त थम जाता। रात को जब सब सो गए तो अजय बरामदे में अकेले खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से पुकारा, जीजा जी। अजय पलटे। वो स्मिता थी। उसके हाथ में पानी का गिलास था। आपने खाना ढंग से खाया ही नहीं, कुछ परेशान लग रहे हैं। अजय मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, परेशानी तो अब मेरी आदत बन चुकी है स्मिता। उसने हल्के से कहा, शायद आपकी आंखों में जो है वो कोई नहीं पड़ता, बस मैं। वो वाक्य अधूरा छोड़कर चुप हो गई। कुछ पल खामोशी छाई रही। अजय ने पहली बार खुलकर कहा, स्मिता, कभी कभी मुझे लगता है अगर वक्त और हालात अलग होते तो शायद मेरी जिंदगी किसी और दिशा में जाती, शायद तुम मेरी साथी होती। स्मिता ने उनकी ओर देखा। आंखों में नमी थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और धीमी आवाज में बोली, जीजा जी, अब ये सोचकर क्या फायदा। जिंदगी हमें वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, हमें वही निभाना पड़ता है जो मिला है। उसके शब्द कठोर थे, पर आवाज कांप रही थी। अजय समझ गए कि उसके दिल में भी कहीं ना कहीं वही टीस है जो उन्हें सालों से कचोट रही है। उस शादी वाले घर में सब अपने अपने कमरों में थे। अजय सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नींद कहाँ आती। अचानक बाहर से हल्की सी आहट आई। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा स्मिता आंगन में खड़ी आसमान देख रही थी। वो उसके पास गए। नींद नहीं आ रही? अजय ने पूछा। स्मिता ने सिर हिलाया। जब दिल में सैकड़ों सवाल हों तो नींद कहाँ आती है। दोनों खामोश खड़े रहे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन दोनों के बीच जो मौन बह रहा था वह और भी गहरा था। अजय ने धीरे से कहा, काश हम अपनी बात कह पाने की हिम्मत रखते। स्मिता ने नजरें झुका लीं। उसकी पलकों पर जमी नमी चांदनी में चमक रही थी। अजय का मन किया कि बस उसी क्षण सब दीवारें तोड़ दें, पर उन्होंने खुद को रोका। उस रात का सबसे गहरा पल तब आया जब स्मिता ने धीरे से कहा, जीजा जी, मुझे डर है कहीं ये एहसास हमें गलत राह पर न ले जाए, लेकिन ये भी सच है कि आपके बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। अजय के कानों में जैसे संगीत बज उठा। उन्होंने बस इतना ही कहा, तुमने ये कह दिया, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। वो दोनों पास खड़े थे, लेकिन कोई सीमा नहीं लांघी। बस एक खामोश निकटता, एक अदृश्य बंधन जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। सुबह हुई। सब अपनी अपनी दिनचर्या में लग गए। स्मिता फिर वही हंसमुख रूप लिए सबके बीच थी और अजय फिर वही जिम्मेदार बड़े दामाद। लेकिन उनके बीच जो बीती थी वो सिर्फ उनका राज बनकर रह गया। अजय सोच रहे थे, क्या यही जिंदगी है?
प्यार होने के बावजूद उसे छुपाकर जीना, अपनी चाहत को दिल में दफनाए रखना। और स्मिता, वो भी जानती थी कि उसका दिल अब सिर्फ उसका नहीं है, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो इस रिश्ते को कभी उजागर नहीं होने देगी। साल बीतते गए, अजय का बिजनेस और बड़ा हो गया। नेहा अब और भी व्यस्त रहती, सोशल ग्रुप्स, किटी पार्टीज और अपनी दुनिया में। स्मिता अपने पति और बच्चों में उलझी रही, लेकिन जब भी दोनों की मुलाकात होती, उनकी आंखें फिर वही कहानी कहती, तुम मेरे लिए बने थे, पर किस्मत हमें साथ नहीं होने देती। अजय का दिल अब और भी बेचैन रहने लगा। वो सोचते, कब तक मैं इस अधूरी चाहत को ढोता रहूंगा? क्या कभी वक्त हमें एकांत में पूरी तरह से एक दूसरे को जीने का अवसर देगा? तो दोस्तों, आपको इस कहानी का पहला भाग कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्यार का ये अधूरा सफर पूरा होगा या नहीं, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट कर लें, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।